इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की सुमात। नून लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां देने के हवाले से वज़राए तालीम के इजलास में फैसला न हो सका। हतमी ऐलान NCOC इजलास में होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हतमी फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। तालीम के लिहाज से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। स्कूल, कॉलेज और जामियात की मुतबादल पढ़ाई घर बैठ कर नहीं हो सकती। सेशन कोर्ट लाहौर के बख्शी खाने में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद अदालत सेशन कोर्ट पेशी के लिए आए थे। IG पंजाब इनाम गनी ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब इनाम गनी ने CCTV लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर फातेह करार। 7 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी 4 और MWM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन इम्तिहान में नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार पास करार पाए। गिलगित के अवाम ने सब अंदाजे गलत साबित कर दिए। अवाम ने 2 साबिक वज़राए आला और कानून साज असम्बली के स्पीकर को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साबिक वज़राए आला इंतखाबी रेस से आउट हो गए। GB सैमन सकरदू बंद से PTI के राजा ज़करिया मकबून ने पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह का बुर्ज उलट दिया। GPLK 2 गिलगित से पीपल्स पार्टी के जमील अहमद ने मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान को शिकस्त से दोचार किया। GB 9 सकरदू 3 से आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली फिदा मोहम्मद नशाद को शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी परचम थामे घरों से बाहर निकल आए। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नारेबाजी की, आतिशबाजी भी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा इलेक्शन चुराया गया। गिलगित के अवाम के एहतजाज पे उनके साथ शरीक होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं पूरी रियासती ताकत के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का पहले कोई वजूद था न अब है। हुक्मरान जमात को पहली बार ऐसी शिकस्त फाश हुई। हुक्मरानों की ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। सियासी, हुकूमती और दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब के गिलगित में तहरीक इंसाफ की कामयाबी की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंतशार और फसाद के अपोजिशन के बयानिए को आवाम ने गिलगित में मुस्तरद कर दिया। वजीर आला पंजाब के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उस्मान बुजदार कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फतह शफाफ पाकिस्तान की जीत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वजीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। साबित हो गया है कि अवाम शफाफ और खिदमत करने वाली मुखलिस क़यादत के साथ हैं। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं गिलगित में तब्दीली आ गई है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद बड़ी तादाद में आवाम पोलिंग स्टेशन पहुंची। कलबरी क्वीन और फरजंदे ज़रदारी अच्छे बच्चों की तरह शिकस्त तस्लीम करें। आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया।
मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान ने मुजरिमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अवाम ने वजीर आजम इमरान खान पर अपना एतमाद वाज़ेह कर दिया। लाहौर के नून लीगी रहनुमा मुल्क दुश्मन बयानी की वजह से अमली सियासत से अलहदा हो गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रियासत और इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। नून लीग के लिए एक बड़ी ना है नून लीग एंड कंपनी, अब तो वोट को इज्जत दो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गिलगित हुकूमत के फंड्स रोक कर पहले ही प्री पोल धांधली का आगाज कर दिया गया। इंटीरियम सेटअप पहले दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होता रहा। इलेक्शन में कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी मुहिम में 200 अरब रुपए के काम कराने के वादे किए। मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं एमक्यूएम और राह के ताल्लुकात का 4.5 साल पहले बता दिया था। नजरिया जरूरत के तहत मुत्तहिदा पाकिस्तान बनाई गई। पार्टी का नामो निशान और झंडा मुत्तहिदा के बानी का दिया हुआ है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नौशहरा में काका साहब रोड पर स्कूल वैन को अलमनाक हादसा। 2 खातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल वैन काका साहब से नौशहरा कैंट जा रही थी। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 7,160 हो गई। मजीद 2,128 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,59,032 हो गए। 3,23,225 सेहतयाब। 28,048 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वज़ीर आला ने जुमा को कोरोना का टेस्ट करवाया था। वज़ीर आला कहते हैं डॉक्टर्स की हदायत पर मैंने खुद को आइसोलेट किया है। हल्का हल्का बुखार है, तबीयत बेहतर है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने अपनी रहायशगाह पर खुद को करंतना कर लिया। दुनिया भर में कोरोना से 13,24,000 हलाकतें, 5,48,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,52,000, ब्राजील में 1,66,000, भारत में 1,30,000, मैक्सिको में 98,000, रूस में 33,000 और सऊदी अरब में 5,657 अमवात। जस्टिस कैसर रशीद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने जस्टिस कैसर रशीद से हल्फ लिया। जस्टिस बकार अहमद सेठ की कोरोना से वफात हो गई थी। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अंदरूनी सिक्योरिटी पर मामूर पाक फौज के जवानों के लिए इजाफी अलाउंस की ग्रांट जारी की जाएगी। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए ग्रांट जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम के कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए बजट मंजूर किया जाएगा। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश करने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने एडमन जज जवादुल हसन ने तहरीरी हुक्म जारी किया। IG जेल खाना जात, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल ने जवाब जमा करवाया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला और SP सिक्योरिटी ज़ाती हैसियत में पेश हों। दरखास्त पर कानून के मुताबिक ऑर्डर के लिए मुतल्लका अफसरान 19 नवंबर को पेश होकर दलाइल दें। तहरीरी फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 1 रुपये 71 पैसे सस्ता।
नई कीमत 100 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 101 रुपये 43 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सूबे में आज से हफ्ता शान रहमतुल आलमीन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिलों में बसते हैं। नबी करीम से मोहब्बत के इजहार के लिए यह हफ्ता मनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। पहले जो बाइडेन की जीत का ऐलान किया और मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद ट्वीट कर दी कि मैं इलेक्शन जीत गया हूं, जिस पर लोगों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इकबाल काश्मीरी गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे, जिसके बायस वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बरतानवी वजीर आज़म पर कोरोना का एक और मुमकिना हमला। बोरिस जॉनसन से हाल ही में मुलाकात करने वाले एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। हेल्थ हुकाम की ब्रीफिंग के बाद बरतानवी वजीर आज़म ने सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। लातीनी अमरीका के मुल्क पीरू में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामान की तरफ से जाने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये मुजाहरे साबिक सदर की हमायत और अबूरी सदर की मुखालफत में किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। सवात गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। PSL का फातेह कौन होगा, मुकाबला कल होगा। लाहौर कलंदर पहली बार फाइनल में पहुंची है, जिसका कराची किंग्स के साथ मुकाबला होगा। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 5 को 40 मैचेस के बाद अधूरा छोड़ दिया गया था। 8 माह के बाद कल इवेंट के चैंपियन का फैसला होगा। This shit's gonna go sideways fast. Somebody pulling all the strings. You wanna play games, motherfucker? और एक्शन और दहशत से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्पाइरल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले बरस 21 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।